नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका निकू चौधरी व्लॉग्स में। और मैं हूं नताशा। अभी ये रात से मैं वीडियो शुरू कर रही हूं अपनी। आज की मेरी वीडियो कोई व्लॉग नहीं है। आज की वीडियो में मैं कुछ बात करना चाहती थी। अक्सर हमने सुना है कि माँ नहीं बन सकती, तो आज की मेरा जो वीडियो का टॉपिक है वो यही है। एक्चुअली मैंने अपनी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स यूट्यूब पे शेयर की है और काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स यूट्यूब से छुपाई भी है, जो कि मुझे फेस करनी पड़ रही है अपनी लाइफ में। और जब भी मैंने शेयर की है तो काफ़ी सारी औरतों ने मेरे साथ में अपनी प्रॉब्लम शेयर की है। साथ में जिनको मेरे बारे में कुछ भी पता है उनसे मैंने अक्सर बहुत सी महिलाओं के बारे में सुनते हुए देखा कि अरे उसे 15 साल बाद कंसीव हुआ, उसे 8 साल बाद कंसीव हुआ, ऐसा कुछ नहीं है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कोई ऐसे भी बोल देता है कि कभी माँ नहीं बन सकती, ये है वो है, बांझ है, ये वो। तो आज के टाइम में सबसे पहले मैं बात करूँ तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि माँ होती क्या है? वही ना जो किसी का पालन पोषण करती है, या सिर्फ वही माँ हो सकती है जो कि अपने पेट से जन्म दे? वो एक अलग चीज़ होती है कि पेट से किसी को जन्म देना, लेकिन ऐसा नहीं होता कि आज के टाइम में कोई भी स्त्री माँ नहीं बन सकती। अरे जो लड़कियाँ होती हैं वो किसी को गोद ले लेती हैं बिना शादी के, किसी बच्चे को, चाहे वो जानवर का हो, इंसान का हो, या फिर किसी के घर को ही गोद ले लेती कि भाई मैं इसके घर का पालन पोषण करूँगी। तो उनके लिए तो वो माँ का ही रूप धारण कर रखा है ना। अब जैसे हमारे भगवान हैं, माता है हमारी, तो वो हमारा पालन पोषण करती है, हम उनको मानते हैं। देखी तो किसी ने नहीं है आज तक कि वो कैसी होती है, कहाँ है वो, दुनिया में है भी या नहीं, लेकिन मानते हैं। और इसलिए उनको माँ माना जाता है क्योंकि दुनिया भरोसा करती है कि भैया वो हमारा पालन पोषण कर रही है। तो माँ कोई भी बन सकता है। ये जो धारणा होती है ना कि माँ नहीं बन सकती, ऐसा कुछ भी नहीं होता। जो भी किसी का पालन पोषण कर रहा है, किसी के लिए माँ की तरह केयर कर रहा है, किसी को प्यार कर रहा है, वो उसके लिए माँ का ही स्वरूप है। दूसरी बात आती है कि पेट से जन्म देना, तो ये एक अलग चीज़ हो जाती है। आज के टाइम में टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि पेट से जन्म दे सकती है महिला जब तक उसका यूट्रस सही है। अगर उसने यूट्रस ही निकाल दिया जाए तो वो एक अलग बात है, क्योंकि जो बच्चा होता है वो यूट्रस के अंदर जन्म लेता है, यूट्रस के अंदर बनता है, यूट्रस के अंदर बड़ा होता है। 9 महीने उसका घर यूट्रस होता है। अगर वो घर ही नहीं होगा तो वो माँ कैसे बन सकेगी, वो कहाँ रहेगा? तो जब तक उसका यूट्रस नहीं है तो वो माँ नहीं बन सकती। लेकिन जब तक यूट्रस है तो उसकी काफ़ी सारी संभावनाएं हैं कि वो माँ बन सकती है। ये मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ क्योंकि मैं खुद डॉक्टरों के यहाँ बहुत ज़्यादा जा चुकी हूँ और बहुत सारी चीज़ें मैं ट्राई कर चुकी हूँ। और पता है क्या है कि मैं जो चीज़ें ट्राई कर चुकी हूँ ना, उन चीज़ों को ट्राई करके मैंने अगर किसी को बताया है ना तो उसने कंसीव भी कर लिया है। मतलब मेरे साथ में 4-5 केसेस ऐसे हो गए तो कि मैं बता देती हूँ ना कि एक काम कर, तू ये चीज़ ट्राई कर ले, और उन्होंने कंसीव कर लिया। क्योंकि भाई ज़रूरी थोड़ा ना है कि मेरी जो प्रॉब्लम है वो दूसरों की भी प्रॉब्लम हो। क्या पता मेरी किसी ट्रिक से उनकी वो प्रॉब्लम सॉल्व होगी हो। क्योंकि अगर आप किसी प्रॉब्लम में होते हो ना तो आप उसके लिए बहुत रिसर्च करते हैं। मेरे साथ में ये है, मुझे जब कोई प्रॉब्लम होती है ना तो मैं उसके लिए बहुत सारी रिसर्च कर लेती हूँ। तो ऐसी प्रॉब्लम से कभी कभी ऐसा होता है कि किसी की एक एडवाइस भी आपको बहुत काम आ सकती है। एक डायलॉग होता है कि एक चुटकी की वो जो होता है ना राख, वो भी काम आ जाती है। तो कभी कभी ऐसा भी होता है। तो हमेशा अपने बड़ों की जो राय होती है वो माननी चाहिए अक्सर केसेस में। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी ना करें। जैसे मुझे बहुत से लोग सलाह देते हैं कि डॉक्टर के यहाँ जाना छोड़ दे जब तुझे कुछ आराम नहीं लग रहा, ये है वो है। हाँ, ये हो सकता है कि कई बार किसी डॉक्टर की दवाई सूट नहीं आ रही है। कई डॉक्टर ऐसा भी करते हैं, जो ट्रीटमेंट कुछ और होता है, दवाई कुछ और देते रहते हैं। कई डॉक्टर पैसे भी खाते हैं। मेरे साथ में ये सब चीज़ें हुई है। लेकिन ऐसा नहीं है कि डॉक्टर हर चीज़ में गलत ही हो या फिर डॉक्टर कोशिश ना कर रहे हो। डॉक्टर भी कोशिश करते हैं, आप भी कोशिश करते हो। लेकिन ऐसी जो सलाह होती है कि बिल्कुल भी डॉक्टर के यहाँ मत जाओ और बिल्कुल छोड़ दे डॉक्टर के यहाँ जाना, तो वो तो जब की बात है जब आपके पास में साधन ना हो, यानी कि पैसे ही बिल्कुल ख़त्म हो चुके हो, तो आप डॉक्टर के यहाँ जाना छोड़ दीजिएगा। आप घर पे ट्राई कर सकते हैं। लेकिन ऐसा ज़रूर कीजिएगा जैसे आप बहुत सालों से डॉक्टर के यहाँ जा रहे हैं, आपको ऐसा बता दें कि कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और कंसीव नहीं हो रहा है, तो आप घरेलू उपचार ज़रूर करके देखिएगा। और इतना ज़रूर कीजिए कि 3-3 महीने दवाई छोड़ के आप नॉर्मली कंसीव करने की कोशिश करें। क्योंकि ऐसे केसेस में कभी कभी हो जाता है, लेकिन वो जब होता है जब आपको कोई प्रॉब्लम ना आ रही हो सामने। अगर प्रॉब्लम है तो फिर तो आपको डॉक्टर को ज़रूर दिखाना चाहिए, फिर आपको किसी की सलाह ऐसी नहीं माननी चाहिए।
तो ये थोड़ा मुझे ऐसा लगता है। लेकिन मैंने बहुत सारे केसेस ऐसे सुने हैं और देखे भी हैं जहाँ पर सब कुछ इलाज करवा के लोग थक चुके हैं, डॉक्टर ने भी मना कर दिया और उसके बाद नेचुरली उन्होंने कंसीव भी कर लिया। तो दुनिया में हर चीज़ है। और किसी को ये भी टोंट मारने से पहले कि ये माँ नहीं बन सकती, अरे ये तो बांझ है, ये है वो है, तो 10 बार आपको सोचना चाहिए कि वो महिला किस मानसिक स्थिति से गुजर रही है। आपका शरीर ख़राब हो जाता है, आपका दवाई खा खा कर, आपको नहीं पता होता कि कब आपका नई दवाई शुरू कर दी जाए, आपको कब चक्कर आ जाए उन दवाइयों की वजह से। जितना एक औरत 9 महीने में प्रेगनेंसी के दौरान जो झेलती है ना, उससे कहीं ज़्यादा वो इस कंडीशन में झेलती है जब वो माँ बनने की कोशिश करती है और दवाइयाँ खा रही होती है, बहुत सारे डॉक्टरों को दिखा रही होती है। क्योंकि जब आप प्रेग्नेंट होते हैं आपको पता होता है कि पॉजिटिव रिजल्ट आना ही है, लेकिन जब आप बिना प्रेगनेंसी के डॉक्टर के पास जा रहे हैं, दिखा रहे हैं, आपको नहीं पता कि इसका पॉजिटिव रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा, हर महीने उम्मीद लगती है तो टूट जाती है। तो प्लीज़ अगर आपके आसपास ऐसा कुछ हो रहा है ना कि किसी औरत को टोंट मिल रहे हैं या कोई टोंट मार रहा है, तो उन चीज़ों को आपको रोकना चाहिए, ना कि जैसे सोशल मीडिया पे आज के टाइम में बहुत ज़्यादा हो रहा है, एक दूसरे को टोंट मारे जा रहे हैं। यार इनको कुछ काम नहीं है तो बच्चों पे ही शुरू हो गए, तेरा बच्चा वैसा है, अरे तू तो माँ ही नहीं बन सकती, अरे तू तो ये है, तू तो वो है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, माँ कोई भी बन सकता है। हाँ, कुछ महिलाएं ऐसी होती है जो अपने पेट से जन्म नहीं दे सकती, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो हकदार नहीं होते दुनिया में खुशी का, क्योंकि वो बहुत कुछ झेल रही होती है इससे भी अलग। दरअसल कभी कभी ना ये चीज़ें बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर जाती है। अब मुझे संभावना सेठ मैम यहाँ पे याद आ रही है, उन्होंने अपनी एक बात शेयर की है कि मैं 4 बार IVF के लिए ट्राई कर चुकी हूँ, अभी 5ही बार है। तो ऐसे बहुत से केसेस है, ये तो केसेस मतलब ऐसे हैं जो हमारे सामने आ रहे हैं। पायल रोहतांगी है, उन्होंने इसी तरीके की बात शेयर की है। तो ये बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो, हाँ, जिनके पास पैसा होता है, सब कुछ होता है, लेकिन फिर भी वो कंसीव नहीं कर पाते। तो ऐसी स्थिति में क्या कर सकते हैं कि गोद ले सकते हैं। इससे ज़्यादा क्या हुआ, आप गोद ले सकते हैं, आपकी कोई परिवार में हो उसको गोद ले ले, या फिर इतने बच्चे हैं यार कि जो परेशान होते हैं उनको गोद ले सकते हैं। बट ये टोंट मारना कि वो माँ नहीं बन सकती या कुछ भी, मैं जानती हूँ बहुत सारी मानसिक स्थिति से औरतें ऐसी टाइम में गुजरती है, उनको सपोर्ट की ज़रूरत होती है, वो बहुत कुछ झेल रही होती है। और सल्यूट है ऐसी औरतों को जो कि माँ बनने के लिए ट्राई कर रही होती है बिना रिज़ल्ट जाने, सब कुछ जाने। तो मैं वीडियो को ख़त्म करती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।